प्यारे बच्चों, 10वीं की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती तारानगर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुमेरपुर। आज अपन सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास जी का कवि परिचय। सूरदास कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म संवत 1540 में आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम में हुआ माना जाता है। कृष्ण भक्त कवि सूरदास कृष्ण भक्त कवि थे। इनका जन्म आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम में आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनकता ग्राम में माना जाता है। और कब? संवत 1540 में। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। दिल्ली के नज़दीक में एक से ही ग्राम है, तो कुछ विद्वान इनकी जन्मस्थली से ही को मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया गया। इनके पिताजी का नाम क्या है? रामदास। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। साहित्य लहरी के पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। साहित्य लहरी में एक पद है, उसमें ये कहा गया है कि ये नेत्रहीन थे। कैसे थे? नेत्रहीन। और नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। अंधे कुएं में गिर पड़े थे। 6 दिन वहाँ पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। 6 दिन वहाँ पड़े रहे और 6 दिन पड़े रहने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इनको दर्शन दिए और इनको सनेत्र कर दिया। सनेत्र का मतलब है इनको नेत्र सहित कर दिया, यानी इनको नेत्र मतलब उनको दिखने लगा। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। अब कृष्ण भगवान ने उनको सनेत्र किया, तो इन्होंने क्या कहा कि जिन नेत्रों से यानी आपने मेरे को जो नेत्र दिए उन नेत्रों से मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए। उन्होंने निवेदन किया कृष्ण भगवान से, सूरदास जी ने कृष्ण भगवान से निवेदन किया कि मेरे को आपने जो सनेत्र किया है, मैं उन नेत्रों से इस सांसारिक पापों को देखना नहीं चाहता हूँ। तो उनके निवेदन से कृष्ण भगवान ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए। प्रज्ञा चक्षु यानी ज्ञान के चक्षु भगवान ने, श्री कृष्ण भगवान ने इनको वो चक्षु दे दिए, वो आँखें दे दी जिनसे उनको सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान दिखाई देने लगा। सूरदास जन्म से अंधे थे। कहा जाता है कि वो जन्म से अंधे थे। ये विवादास्पद है, इस मामले में विवाद है। कुछ लोग तो कहते हैं अंधे थे, कुछ लोग कहते हैं कि अंधे नहीं थे। अधिकांश विद्वानों का मत है कि वे जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए। कुछ विद्वान मानते हैं कि वो जीवन के अंतिम समय में अंधे हुए थे। आचार्य वल्लभ ने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया। आचार्य वल्लभ थे ना, उन्होंने अपने सिद्धांतों में सूरदास को दीक्षित किया और उसी समय से उनकी दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणित हो गई। आचार्य वल्लभ ने उनको दीक्षित किया, उनको दीक्षा दी, तो उनकी जो दास्य भाव की जो भक्ति थी वो सख्य भाव में परिणित हो गई। दास्य भाव की यानी दासता की भावना, जो दासता की भावना यानी भगवान के जो दास बने हुए थे, वो भावना बदलकर सख्य भाव में भगवान को इन्होंने अपना सखा मान लिया। कृष्ण भगवान को अपना सखा मान लिया और उनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव से सख्य भाव में परिणित